हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बंटी सर क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लास 12 के फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चन पार्ट 2, क्योंकि वो वीडियो पार्ट 1 थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 देखना ना भूलें। चलिए देर ना करते हुए पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आंसर लिखने में टाइम लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसी कारण से मैंने पहले लिख दिया है। चलिए दब समझते हैं देर न करते हुए। जब कोई आवेशित कण, वो आवेशित कण क्यों है, तथा वेग v बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर जो बल लगता है, तो उस पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ये इसका इक्वेशन है, वेक्टर एफ इक्वल क्यू इंटू वेक्टर वी इंटू वेक्टर बी। ठीक है, जब कोई आवेशित कण Q तथा वेग v चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। ये आपके एमसीक्यू में पूछता है, इसका देखिए यहाँ E भी आ जाता है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखे। तो जब समान परिमाण के विजातीय आवेश को, यहाँ प्लस या माइनस है, विजातीय आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, काफ़ी कम दूरी पर, अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो जिस निकाय का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या है, जब समान परिमाण के विजातीय आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो जिस निकाय का निर्माण होता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग कहते हैं अपर्तनांक, मतलब उसका जो अनुपात होगा। ठीक है, ये हो गया। नमन कोण, चलिए नमन कोण को नमन करते हैं हम लोग। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय स्थिर अवस्था में क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग नमन कोण कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक जो शुरू लटकी होगी, फिर एक टाइम ऐसा है कि वो अपने स्थिर हो जाएगी, तो वो उस टाइम पे जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, उसको हम लोग कहते हैं नमन कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफार्मर क्या है, परिमाण अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो धारा के वोल्टता को दोनों में चेंज करेगा। निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। यही ट्रांसफार्मर का काम है। ठीक है, आपका एसी को ही करता है ये भी याद रखना है। अल्टरनेटिंग करंट के जिसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा के उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने का काम करता है। परिमाण अनुपात क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में अगर एक फिगर है, मैं आपको छोटा सा एक बता दूं, तो इसमें दो कुंडलियां होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो दो कुंडलियां होती हैं तो यही हमारी कुंडलियां होती है। जैसे एक होती है हमारी प्राथमिक, एक होती है हमारी द्वितीयक। ठीक है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में घुमावों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में तार में लपेटने की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण अनुपात। वो जो अनुपात होता है हमें के से सूचित करते हैं। तो क्या कहते हैं, हमारा द्वितीय है, तो द्वितीय को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी। यानी हमारा क्या हो जाएगा, NS/N, प्राथमिक है प्राइमरी, NP इक्वल K। तो ये जो हमारा K है, यही हमारा क्या है, परिमाण अनुपात है। हमारे एमसीक्यू में वो होता है, ये हमारा N2 है, ये हमारा N1 है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, N2/N1 इक्वल K, जिसमें N2 जो होता है हमारा, एक और एमसीक्यू इसमें से मिल जाएगा, इसमें प्लस पॉइंट है हमारे, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। N2 इज ग्रेटर देन N1, ये भी हमारे जो होता है एमसीक्यू में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर करेगा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा नहीं, अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है, जो अगर निम्न वोल्टता रहेगी उसको उच्च में कर देगा, उच्च वोल्टता रहेगी तो उसको निम्न में कर देगा। ये हमारा काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रेडियो सक्रिय नाभिक निम्न योजना के अनुसार एक श्रृंखला में क्षयित होता है। वो श्रृंखला ये रही हमारी। ठीक है, एक बार अल्फा हो रहा है, फिर बीटा हो रहा है, फिर अल्फा हो रहा है, फिर गामा हो रहा है। तो कह रहे हैं यदि ए की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक क्रमशः 180 तथा 72 है, A4 के लिए संख्या क्या होगी, लास्ट में हमारा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो भाई वैल्यू रख रहे हैं, द्रव्यमान कितना है 180, संख्या कितना है 72। ठीक है, तो अल्फा के लिए क्या होता है, बीटा के लिए क्या होता है, गामा के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले अल्फा के लिए होता है हमारा हीलियम 24। ठीक है, बीटा के लिए हमारा होता है इलेक्ट्रॉन -1 0, गामा के लिए होता है हमारा गामा 0 0। ठीक है, क्षयित हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे भाई। अल्फा हो रहा है तो यहाँ बेस में कितना, 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 70, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो क्या, 176।
अब बीटा 6 हो रहा है, बीटा 6 हो रहा है, -1 होता है बेस में -1 होता है, लेकिन माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 71। ठीक है, ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, तो 0 भाई नहीं घटाएंगे, तो भाई हमारा 176। फिर हमारा यहाँ से फिर अल्फ़ा 6 हो रहा है, तो अल्फ़ा 6 हो रहा है, तो कितना करना है -2 इस पेज पे, तो कितना हो जाएगा हमारा 69। इसमें से 4 माइनस करना है तो कितना होगा 172। ठीक है, गामा हमारा कितना होता है 0 0, तो 0 माइनस करेंगे भाई, तो हमारा कितना होगा वैसे के वैसे ही रह जाएगा 69 172। ये हो गया हमारा आंसर। इसको मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, ये आपको याद रखना है कि अल्फ़ा के लिए हमारा हीलियम 2 4 होता है, बीटा के लिए -1 और 0 होता है, फिर गामा के लिए 0 0 होता है। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले अल्फ़ा 6 हुआ है, तो अल्फ़ा की जगह पे हीलियम 2 4 है, तो बेस में 2 6 ही तो रहा, माइनस हो रहा, तो माइनस किया है यहाँ पे 2। ठीक है, ऊपर से 4 माइनस कर दिए हैं। फिर बीटा हो रहा है, तो बीटा के लिए हमारा कहता है -1, तो माइनस करना है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो गया प्लस, तो 70 में जोड़ दिया 71 हो गया। लेकिन इसके ऊपर जो द्रव्यमान है हमारा वो तो 0 है। ठीक है, तो हमारे द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 0 0, तो जब 176 में से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा, मतलब 176 ही आएगा। फिर आगे फिर हमारा अल्फ़ा 6 हो रहा है, तो अल्फ़ा 6 में कितना करना है 2 माइनस करना है बेस में, पर पावर में कितना माइनस करना है 4 माइनस कर दिए। फिर आगे बढ़े, गामा में हमारा कोई चेंज नहीं आता है, 0 0 रह जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है अब क्वेश्चन है एंड गेट को समझाए। तो एक क्वेश्चन गेट में से हमारा पूछता है, जब गेट पे आए तो सारे गेट को देख लेंगे। गेट हमारे होते हैं 3, ठीक है, एंड और नॉट। इस पे फिर इसका नॉट से हमारे 2 और बन जाते हैं, वो आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले हम एंड गेट को देखेंगे। एंड गेट जो बनता है वो कैसा बनता है, डी तरह, डी है ना, डी टाइप बनता है ये। ठीक है, इसका इनपुट 2 होता है, ए बी। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं एंड गेट का आउटपुट हमारा एक होता है, ए डॉट बी, यही हमारा बूलियन व्यंजक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अगर एंड गेट लिखें तो हम पहले लिख लेंगे कि बूलियन व्यंजक क्या होता है, ठीक है, y इक्वल ए डॉट बी। ठीक है, सत्यता सारणी भी अगर देखेंगे तो सत्यता सारणी इसकी ऐसी होती है, सत्यता सारणी, सत्यता सारणी हम लोग बना ले रहे हैं। ये वाला हो गया, हमारा बी वाला हो गया। बाइनरी में होता है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कहाँ से चलेगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो बाइनरी का मल्टीप्लाई आप लोगों ने देखा होगा। 0 में 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट क्या आएगा 0, 0 में 1 से करेंगे तो 0, 1 में 0 से करेंगे तो 0, 1 में 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, ये वही सत्यता सारणी है। तो ये हो गया हमारा एंड गेट। ठीक है, इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए डॉट बी, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो फिगर बनता है कैसे बनता है, तो इसका इनपुट हमारे पास 2 होता है, ए और बी, लेकिन आउटपुट एक ही रहेगा वाई। ठीक है, और वहाँ जाते ही दोनों जो होंगे आपस में क्रॉस वेव मल्टीप्लाई होंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का। ठीक है, क्लियर है। एंड गेट डी लाइक, मतलब डी की तरह होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मतलब इसमें होता क्या है हमारा, ये जो होता है कि ये 0 0 रहेगा तो हमारा रिजल्ट जो है 0 आएगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा। जहाँ रिजल्ट हमारा 1 आता है वहाँ हमारा बल्ब जल जाता है। ठीक है, हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर अगर लाइन वाइज जैसे चैप्टर वाइज आएगा उस पर क्लियर करें। अभी वो जो VVI है और एग्जाम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड हो गया तो और को भी देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और गेट को समझाए, और ओ को पार्ट कर देंगे भाई, ओ अगर कटेगा तो ये ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, इसमें इनपुट हमारा होता है 2 होगा, ए और बी, आउटपुट हमारा एक ही होगा वाई। उधर जाते जाते क्या होंगे, ये दोनों प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि इसका बुलियन व्यंजक हमारा क्या होगा,
ए प्लस बी, ठीक है। इसको बाइनरी के फॉर्म में वही रहेगा भाई हमारा। तो भाई 0 और 0 को ऐड करेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इसके बूलियन व्यंजक को, ठीक है। 0 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 0 मिलेगा, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 और 1 को करेंगे तो 2 नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि बाइनरी में 2 होता ही नहीं है, आधार ही 2 होता है, ठीक है, उसका बेस 2 होता है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा 1 होता है, कि 1 1 10 भी होता है बाइनरी में, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। चलिए ये क्लियर है। और गेट को समझाएं तो और गेट को भाई बूलियन व्यंजक हमारा और गेट का होता है ए प्लस बी, ठीक है, जिसमें हमारा ये दो इनपुट है, ठीक है, और वाई हमारा जो होता है वो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे कि भाई प्लस करेंगे तो 0 0 को प्लस करें। ये 0 रिजल्ट क्या दिखा रहा है कि बल्ब हमारा नहीं जलेगा, अगर एक खुला एक बंद रहेगा तो, ठीक है। एक खुला एक चालू रहेगा तो हमारा जलेगा, चाहे किसी भी रिजल्ट में, अपोजिट में भी होगा तो भी हमारा रिजल्ट वही आएगा, क्योंकि और गेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है नॉट गेट को समझाइए। लास्ट गेट है नॉट गेट, क्योंकि 3 ही होता है इससे, लेकिन हम 2 और पढ़ेंगे, ठीक है। नॉट गेट को समझाना है तो नॉट गेट में भाई हमारा इनपुट भी एक होता है, आउटपुट भी एक ही होता है, ठीक है। तो ये जाएगा उधर और वेक्टर इस पर आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यानी इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा, वेक्टर ए। तो इसमें हमारा जब 0 होता है तो अपोजिट रिजल्ट मिलता है, जब 0 होगा तो मिलेगा हमारा रिजल्ट 1 और 1 होगा तो हमारा रिजल्ट मिलेगा 0, यानी 0 पे हमारा जलेगा तो 1 पे हमारा नहीं जलेगा, किस में, नॉट गेट में, ठीक है। तो ये हमारा 3 गेट हो गया। अब हम लोग 2 गेट और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, वो इसी से बनता है, नॉट गेट से ही, नॉर गेट और नैंड गेट। चलो उसको भी देख ही लेते हैं। या तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, टोटल पे वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारा बताएगा क्या, ये बताएगा हमारा कि इसको अपोजिट रिजल्ट मिलेगा, यानी 0 0 को ऐड करेंगे तो 0, तो जब 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या अपोजिट रिजल्ट होगा हमारा 1। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा हमारा 0। 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा हमारा 0। 1 1 1, क्योंकि 10 होता है ना, तो 1 1 फिर हमारा, लेकिन अपोजिट रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा 0। ये हमारा हो गया नॉर गेट का, क्लियर है। अगर हम नैंड गेट की बात करें तो इसमें कौन कौन से गेट है, नॉट और एंड, ये हम पहले बना लेंगे। एंड गेट जिसका इनपुट हमारा 2 जाएगा लेकिन आउटपुट निकलेगा 1, और यहाँ से आउटपुट निकलेगा वहीं से हमारा बन जाएगा नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट को क्या हो जाता है, इसमें वेक्टर चढ़ जाता है, आगे वेक्टर। तो इसका बूलियन व्यंजक हमारा क्या होगा, ए डॉट बी, वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये क्या बताता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है, लेकिन रिजल्ट अपोजिट मिलेगा तो क्या हो जाएगा 1। 0 में 1 से तो 0, लेकिन रिजल्ट अपोजिट यानी 1, 0 में 1 में 0 से तो 0, यानी रिजल्ट अपोजिट 1, 1 में 1 से तो 1, लेकिन रिजल्ट अपोजिट यानी 0, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो पार्ट 3 का इंतजार करिए आप लोग, और तब तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।